так за тобой соскучилась. Даже не представляешь, насколько. दादाजी। क्या? No, nothing. Sorry. दादाजी। दादाजी कहाँ चले गए आप? क्या करूं? पापा को फोन करता हूँ। नहीं, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ, मम्मी को बताता हूँ। हेलो मम्मी। अरे टप्पू दिखा। अरे मेरा बेटा कैसा है तू? जब से तू गया है तेरे साथ बात ही नहीं हुई। बोल बेटा, पेरिस में ब्रसेल में मजा आ रहा है ना? मम्मी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हुई बेटा? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मम्मी वो दादाजी को क्या हुआ? बापूजी कहाँ है? मम्मी। अरे मम्मी क्या कर रहा है? बोल ना। तू बापूजी को फोन दे। मम्मी दादाजी पेरिस में कहीं खो गए। टप्पू, ये तो क्या बोल रहे हैं बेटा? कब से मिल ही नहीं रहे। अरे टप्पू, बापूजी ऐसे कैसे खो गए? कहाँ खो गए? और तूने बापूजी को अकेले छोड़ा ही क्यों? मम्मी मैंने दादाजी को अकेला नहीं छोड़ा। दादाजी को प्यास लगी थी तो मैंने उन्हें एक जगह पे बिठाया और उनके लिए पानी लेने गया। और जब मैं वापस आया वहां पर दादाजी नहीं थे। मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ मम्मी। ओह टप्पू, बेचारे बापूजी को वहाँ की भाषा भी नहीं आती है। तुम्हें कुछ भी करके बापूजी को ढूंढना ही पड़ेगा बेटा। मम्मी तुम फिक्र मत करो, टप्पू कैसे भी करके दादाजी को ढूंढ कर रहेगा। हाँ बेटा, ढूंढा। और मम्मी हेलो टप्पू। हेलो मम्मी। हेलो दादाजी। फोन कट हो गया। सात समंदर पार बापूजी खो गए हैं। टप्पू वहाँ अकेला है। मैं क्या करूँ? टप्पू के पापा को बताना ही पड़ेगा। हाँ। टप्पू के पापा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। टप्पू के पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? दुकान में फोन करती हूँ। हेलो। नट्टू काका, जल्दी से टप्पू के पापा को फोन दीजिए ना। सेठ जी अभी तक दुकान नहीं पहुंचे हैं। लेकिन वो तो दुकान जाने के लिए कब के निकल गए हैं। सेठानी जी, मैं भी सेठ जी की राह देख रहा हूँ और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? सेठानी जी कुछ अर्जेंट काम था? हाँ नट्टू काका, जैसे ही टप्पू के पापा दुकान आए या फिर उनका फोन आए तो कह देना कि मुझे तुरंत फोन करे। थोड़ा अर्जेंट है। हाँ ठीक है सेठानी जी। क्या हो गया नट्टू काका? पता नहीं बागा, लेकिन सेठानी जी बहुत टेंशन में लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? ये क्या हो गया? वहाँ पेरिस में बापूजी खो गए हैं और यहाँ टप्पू के पापा का कोई पता नहीं है। वहाँ टप्पू अकेला है और यहाँ पर मैं अकेली हूँ। माता जी, बापूजी जल्दी से टप्पू को मिल जाए। कपूड़ा कहाँ होगा? टप्पू! दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी आप कहाँ हो? टप्पू दादाजी। टप्पू! कपूड़ा! मैं कौन सी गली से आया था? शायद ये होगी।
टपुड़ा 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 टप्पू 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 दादाजी 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 टपुड़ा 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 दादाजी 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 आप कहाँ चले गए दादाजी टप्पू इतने बड़े शहर में मैं तुझे कहाँ ढूंढूं बेटा दादाजी मैं जेठिया को क्या जवाब दूंगा टप्पू दादाजी दादाजी टप्पू बेटा, स्कूल की परीक्षा के साथ साथ हमें जीवन में भी कई मुश्किल परीक्षा देनी पड़ती है और वो मुश्किल वो मुसीबत स्कूल की परीक्षा की तारीख की तरह कभी बता कर नहीं आती, वो अचानक हमारे सामने आ जाती है और तब हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से डट कर उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। समझा बेटा? हाँ मम्मी मम्मी मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। शाबाश प्रतिका, शाबाश। अरे सेठ जी आ गए? हाँ आ गया आ गया। सेठ जी कहाँ थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अरे हाँ वो मेरा मोबाइल वो बैटरी डाउन हो गई है, जरा चार्जिंग में लगा देना बगा जी। वो आज सुबह घर पर चार्जिंग करना भूल गया मैं बगा, और एक चाय में बोलता कड़क सरस। सेठ जी चाय बाद में, पहले सेठानी जी को अर्जेंट फोन कीजिए, उनका फोन आया था। अच्छा हेलो। हाँ दया बोल, फोन किया था तूने? हाय टप्पू के पापा। क्या हुआ दया? टप्पू का पेरिस से फोन आया था, उसने बताया कि बापूजी बापूजी क्या हुआ? बापूजी को क्या कहा टप्पू ने? अरे तू रोना बंद कर, साफ साफ बता क्या कहा टप्पू ने? क्या हुआ बापूजी को? उसने बताया कि बापूजी पेरिस में कहीं खो गए हैं। बापूजी पेरिस में खो गए? कैसे? टप्पू के पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। तू हिम्मत रख दे, मैं अभी आता हूँ घर, तू हिम्मत रख। छोटू काका मैं घर जा रहा हूँ। जी सेठ जी हाँ? आपका मोबाइल। अरे ला जल्दी, खड़ा मत रहे, जल्दी ला जल्दी। अरे लाने भाई। और हे भगवान, बापूजी की रक्षा करना। टप्पू टप्पू दादाजी टप्पू टपुड़ा दादाजी दादाजी सही बात है। जेठा भाई दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। क्या गड़बड़ हुई? बापूजी खो गए। अरे वो तो पेरिस गए। उधर ही खो गए। अरे देवा, वो खुदाई क्या
क्या बोल रहे हैं आप जेठा भाई? हाँ आंटी भाई, टप्पू का मुझे घर पर फोन आया था और मैंने टप्पू के पापा को फोन करके ये सब बताया। टप्पू के पापा, अब क्या होगा? तू हिम्मत रख दया, हिम्मत रख, मैं ऊपर आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। चलो चलो हम भी चलते हैं भाई। चलो रोशन भाभी, हम लोग भी चलते हैं, चलो 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 चलो। तू पहले शांति से पानी पी ले, फिर बता। नहीं पीना मुझे पानी। ठीक है, मत पी। ये बता टप्पू ने क्या बोला? बाबूजी कहाँ कैसे खो गए? टप्पू ने फोन पे कहा। क्या हुआ जेठालाल, एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी का? वही मैं दया से पूछ रहा था कि टप्पू ने फोन पे क्या कहा दया बोल। टप्पू ने फोन पे ऐसे कैसे हो गए चाचा जी? क्या हुआ? क्या हुआ? माधवी माधवी, दया भाभी वही बता रही है। हाँ बताइए दया भाभी, क्या हुआ? टप्पू ने कहा कि बापूजी को प्यास लगी थी, तब मैं बापूजी को एक जगह पर बैठा के पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आया तो बापूजी नहीं थे। और उस बात को 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? 2 घंटे से बाबूजी लापता है। अरे बाप रे, कहाँ चले गए बाबूजी? देवा। दया भाभी, आप शांत हो जाइए, रोइए मत, चाचा जी मिल जाएंगे। जेठालाल, तुम्हारे पास टप्पू का फोन नंबर है ना? हाँ तो उसको फोन करो ना। हाँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे फोन की बैटरी डाउन है, तो चार्जिंग करते करते फोन लगाता हूँ। जेठा भाई चार्जिंग पे फोन लगा रहे हैं तो ऐसे बात मत कीजिएगा, स्पीकर ऑन करके बात कीजिएगा। क्या है ना कि चार्जिंग में फोन लगा हो अगर ऐसे बात करें ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं तो कभी घर पे चार्जिंग करता ही नहीं। मेरा मतलब है वो तूफान एक्सप्रेस में फोन ज्यादा यूज होता है ना, तो जब भी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है हाँ, रिंग जा रही है। तो मैं चार्जिंग वहाँ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, चार्जिंग वहीं कर। दादाजी, पापा। हेलो पापा। हाँ, टप्पू बेटा, एक मिनट, तू शांत रह दया, बात करने दो मुझे। बेटा टप्पू, मिले बाबूजी मिले? नहीं पापा, दादाजी अब तक नहीं मिले पापा। मिल जाएंगे पापा, मिल जाएंगे, दादाजी मिल जाएंगे। अरे बेटा, तूने बाबूजी को अकेले छोड़ा ही क्यों बेटा? तुझे पता है ना, अनजान शहर, बाबूजी को अंग्रेजी नहीं आती, अभी कहाँ से ढूंढेंगे बाबूजी को? तुझे बाबूजी को अकेला छोड़ना ही नहीं था बेटा। अभी कुछ भी कर, बाबूजी को ढूंढ बेटा। हाँ ढूंढता हूँ पापा, ढूंढता हूँ। देख आसपास कोई पुलिस वाले दिखे, उसको बता बाबूजी खो गए करके। हाँ, ढूंढ बेटा, कुछ भी कर, बाबूजी को ढूंढ। ओके। बापूजी बेचारे मना कर रहे थे, मुझे नहीं जाना है, जबरदस्ती भेजा हम लोगों ने उनको। टप्पू के पापा, बापूजी के साथ साथ मुझे टप्पू की भी चिंता हो रही है। आखिर में वो बेचारा है तो छोटा बच्चा, इतने बड़े शहर में एक छोटा बच्चा अकेला बापूजी को कैसे ढूंढेगा? दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए टप्पू बहुत होशियार और हिम्मत वाला लड़का है, वो चाचा जी को जरूर ढूंढ लेगा। सही बात है। टप्पू के पापा, अब पुलिस कंप्लेंट करो ना। नहीं दया भाभी, चाचा जी पेरिस में खोए, यहाँ पुलिस कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। अगर हमें करनी है तो वहाँ पेरिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ दया भाभी, यहाँ तो ऐसा है कि अगर गोरेगांव ईस्ट में कोई घटना घटी तो उसकी कंप्लेन हम लोग गोरेगांव वेस्ट के पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते, ईस्ट के पुलिस स्टेशन में करनी पड़ती है। और ये तो पेरिस है, पूरा देश ही अलग है। हाँ जेठा भाई, वो सोनी पिक्चर्स वाले टप्पू को जो मिलने आए थे, उन्होंने आपको एक कार्ड दिया था, याद है? उसमें उनका कांटेक्ट नंबर होगा ना, तो उनको फोन करके पूछिए आप, शायद उनसे कुछ मदद मिल सके। नहीं का? हाँ, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। दया, वो कार्ड दे। कार्ड तो आपके पास है।
नहीं दया, मैंने तुझे दिया था वो कार्ड। कारण मैंने मांगा था, लेकिन याद है आपने कहा था कि ये कारण मैं संभाल कर अपने पास रखता हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद तूने मुझे कहा ना कि संभाल के रखना, देखो कहीं खो ना जाए, तो मुझे डाउट हुआ, इसलिए फिर कार्ड मैंने तुझे दिया संभाल कर रखने के लिए। नहीं नहीं, कारण आपके पास है टप्पू के पापा। अरे जेठालाल, कार्ड घर में ही कहीं होगा, ढूंढो मिल जाएगा। हाँ, मैं अंदर ढूंढती हूँ। हाँ, चल मैं भी आता हूँ। हाँ मिल जाएगा, देखो। हाँ, तू इधर तक, मैं इधर देखता हूँ। कार्ड मिला जेठालाल? एनी लक? नहीं नहीं, जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। काम की चीज हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। नहीं, मैं तो अपने काम की चीज हमेशा संभाल के ही रखता हूँ। हाँ, ये काम की चीजों को इतना संभाल के रखते हैं, इतना संभाल के रखते हैं कि जब जरूरत हो तब मिलती ही नहीं है। आता इथे माझा काय संबंध माधुरी? नहीं हो, जनरल ही बता रही हूँ। जनरल डब्यात मीच सापडलो तुला? अरे वाह, मिल गया। मिल गया? मिल गया। कहाँ से मिला? नहीं, वो मैं कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मार्च महीने का मेंटेनेंस का बिल मिला। मैं बोला था ना कि मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। देखो भाई, तुम्हारी घर से मिला। क्या विषय का है, तुम क्या बोल रहे हो? अरे मास्टर, तुम भी ये कोई टाइम है इधर बात करने का? अच्छा जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या है कि पिछले 4 महीने से मैं अपने घर में ढूंढ रहा था और अचानक यहाँ पे दिख गया तो रहा नहीं गया। सॉरी। हाँ सॉरी, ये संभाल के रख। सॉरी। माता जी, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? बाबूजी खो गए हैं और कारण भी मिल रहा है। दया भाभी, आप शांत हो जाओ, कार्ड मिल जाएगा। दया, हिम्मत रख, कार्ड भी मिल जाएगा और बापूजी भी मिल जाएंगे। माता जी, बापूजी और टप्पू को जल्दी से मिलवा दो। 1200 का एपिसोड और 1200 वोल्ट का झटका। पेरिस में टप्पू और चाचा जी खो गए हैं और यहाँ पे गोकुल धाम में सभी का सुख चैन शांति खो चुकी है। पेरिस की गलियों में टप्पू चाचा जी को और चाचा जी टप्पू को ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, और अगर ये एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए तो गोकुल धाम में क्या होगा। यहाँ तो टेंशन का साहब इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। जितना ज्यादा टेंशन है उतने ज्यादा ठहाके। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक ये सोचिए कि चाचा जी और टप्पू क्या एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे इस अनजाने शहर में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.